इस वक्त हल्द्वानी से हमारे साथ स्विट्जरलैंड से कुछ ही देर में बलोच रिपब्लिकन पार्टी के नेता और प्रेसिडेंट ब्रह्मदत्त बुगटी साहब जुड़ेंगे। मेरे साथ ब्रह्मदत्त बुगटी जुड़े हुए इस वक्त। ब्रह्मदत्त साहब, हाफिज सईद रह रहकर कश्मीर मुजाहिदीन की बात करता है, वो धमकी देता है अपने इस वीडियो सो कॉल्ड मैसेज में, जिसमें कैमरा दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता कि वो 2 आदमी को बोल रहा है कि 200 आदमी को बोल रहा है कि 2000 आदमी को बोल रहा है। सिर्फ एक फ्रेम बन के आ जाता है उसका वीडियो का, और उस पर पाकिस्तान के लोग जिसको डिनाई कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाफिज सईद जैसे लोग क्यों नहीं बलूचिस्तान के बारे में बातें करते हैं? क्यों नहीं बलूच लोगों पर जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो आप लोगों पर गुजर रही है, वो बताने की कोशिश करते हैं? बुगटी साहब जी देखें, सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि मैंने अच्छी तरह से गुफ्तगू सुनी जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट साहब ने कह रहे थे। तो वो तो खुद ही कह रहे थे कि एक तरीके से कि अगर आप इंडिया के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात होते हैं तो मसले हल होंगे, वरना इस तरह के एक्टर्स पैदा होते हैं। तो एक तरीके से वो खुद ही इस बात की तायद कर रहे हैं कि हम इस तरह के एक्टर्स क्रिएट करते हैं ब्लैकमेल करने के लिए, आपको टेबल पर लाने के लिए, हमारे जो डिमांड है उनको मानने के लिए। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम इस तरह के कार्रवाइयां करेंगे, इस तरह के टेररिस्ट क्रिएट करेंगे। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक तरह कंफ्यूजन है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा इस बात को, और बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि ये पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी आर्मी इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, वो इनको बनाते हैं, इस तरह के एक्टर्स को क्रिएट करते हैं। बलूचिस्तान में भी इस तरह के एक्टर्स आप कहते हैं क्यों बात नहीं करते, वो तो हमारे अगेंस्ट काम कर रहे हैं। रिलीजियस जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बलूचिस्तान में फाल किया गया ताकि वो इस जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट है, काउंटर किया जा सके। टोटली फेल हो गया, लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। और दूसरी, अब जो ये करते हैं, इंडिया के साथ करते हैं, ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए इंडिया पर अपना यही कार्ड प्ले करते हैं। अफगानिस्तान में कर रहे हैं, आप वहां की गवर्नमेंट से पूछें तो ये तो इनकी एक डबल पॉलिसी, और कर नहीं सकते। जब पाकिस्तानी पैनलिस्ट साहब बैठे हैं, हमको कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, हम अपने राइट की बात करते हैं, अपने वसाइल की बात करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, वी आर टेररिस्ट। और ये लोग हैं, इनको टेररिस्ट कहने के लिए भी तैयार नहीं है, कह नहीं सकते। डॉक्टर नासिर हुसैन जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल देना चाहूंगा। मुझे ये बताइए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हाफिज सईद को कौन लेके आया है। मैं ये फिर बता रहा हूं कि हाफिज सईद नॉन एग्जिस्टेंट है पाकिस्तान में, हमारे यहाँ उसका कोई वजूद नजर नहीं आता। एक नॉन इशू को इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू बनाया जा रहा है। मैं सही कह रहा हूँ, प्लीज, मैं सही कह रहा हूँ, इतना बड़ा नॉन इशू बनाया जा रहा है। और उसका ऐसे ओसामा बिन लादेन के लिए बोलते थे मारते, मैं काउंटर आर्गूमेंट नहीं सर, मैं काउंटर आर्गूमेंट नहीं करता। उसी तरीके से हाफिज सईद भी इन्हीं की सेना की सुरक्षा में चल रहा है। जैसे ओसामा बिन लादेन था, वैसे ही हाफिज सईद इनकी सुरक्षा में। कमाल हो गया जनाब। डॉक्टर हुसैन, ठीक है सर, आप बोल रहे, मैं चुप हो जाता हूँ। डॉक्टर हुसैन, आप भले डिनाई कर दें कि पाकिस्तान में हाफिज सईद नहीं दिखता, नहीं कोई मानता, कैसे बने जाते हैं? ब्रह्मदत्त बुगटी जर्नलिज्म कहते हैं। अरे क्या बात है, बैठे हैं आप। ब्रह्मदत्त बुगटी साहब मैंने बात की कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में जी, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उसको अगर अपना पहले खुद ही हीरो कह रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट कि इस पर डिबेट किया जाए। वी हैव टू डिसाइड, द इंडियन गवर्नमेंट हैव टू डिसाइड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि उनके साथ क्या करना है, क्या इनिशिएटिव लेना है इनके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। बिकॉज ये तो ओपनली कह रहे हैं। देंगे जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कब जा रहे हैं? हाफिज सईद ये मुसद्दद आपके भी दुश्मन हैं, आप ही इनका इलाज कीजिए। मुफ्ती साहब, आपके लोग तो वहां जा रहे हैं, इनका इलाज दिलवाएगा। कब जा रहे हैं इंडिया? मैं बिल्कुल जाऊंगा, वो आ जाएंगे, आप फिक्र न करें उनकी, वो इंडिया आ जाएंगे आपको, वो आ जाएंगे सब इंडिया देंगे इंडियन। अच्छा, आप मुझे बताइए, शीर्षक देंगे। शफकत सईद, आप कितनी बार बलूचिस्तान गए हाल में? मैं बलूचिस्तान में पैदा हुआ हूँ जनाब। मैंने पैदा की बात की, अभी तो आपकी उम्र 60 साल की है जी। हाल में कब गया? हाल में कब गया? जी, मैं कोई 2 महीने पहले गया था। कहाँ गए थे? 10-15 दिन बाद। कहाँ गए थे? किस इलाके में गए थे? पंजगुर। बताइए मुफ्ती साहब, पंजगुर की क्या स्थिति है, बताइए इनको। ये 2 महीने पहले गए थे, इनको आईना दिखाइए। क्या इनको पता कहाँ से क्या है? इनको तो 10 साल हो गए बलूचिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। अरे तो कैसे रहेंगे? आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? टीवी चैनल में बैठते जी, आपको पता है आप पंजगुर गए थे जी, आप पंजगुर गए थे, पंजगुर में क्या हो रहा था आपने देखा?
एवरीथिंग वाज फाइन। मणिपुर में जैसे अमन ओसामा है, बिन लादेन कॉलेजेस नहीं बन कबाब रही खा गया, है, कबाब खा गया, बन गई है, वहाँ पे नया अमन है, कबाब खा गया, वहाँ पे हाफिज सईद भी अब नहीं है वहाँ पर। वहाँ पे 24 आवर्स बिजली आ गई है, वहाँ पे तुम्हें टैंक भाई, बने हैं, इनको वहाँ पे तो ओसामा बिन लादेन का चश्मा है इनके पास। वहाँ पे सड़कें बन गई हैं, वहाँ पे लोग अरे ओसामा बिन लादेन का चश्मा पहने हुए वो लोग सड़कें, नहीं देना पड़ता, उन सड़कों से कोई तरक्की ओसामा नहीं बिन आती। लादेन वो का सड़कें बनाई हैं आपको आपने दिखाई देगा। कैंटोनमेंट बनाने के लिए। दिखेगा, रक्त ही दी रक्त दिखेगा। डायरेक्ट बजट एक्सपेंड होता है हुकूमत का, सरदारों को नहीं देती हुकूमत बजट। कर्नल अभी। सईद, वहाँ पे अवामी कितनी नुमाइंदे लाशों फंसे पर हैं। वो सड़कें बनी है ये तो सरदारों की बताइए। छुट्टी हो गई है। उन लाशों के नीचे कितनों के कफन है ये तो बताइए। ऑपरेशन हो रहा है, कितनों को अभी तबला ऑपरेशन रखा हो रहा है है हैवी। ये भी बताइए। अगर कर्नल पंचगुर में जहाँ पे आप कबाब खा के लौटे हैं वहाँ पर क्या सिचुएशन है, इसकी सच्चाई बताने से क्यों डरते हैं आप? मैं चैलेंज करता हूँ वहाँ पर मीडिया को ले जाएं। आप ले चलिए हमको, मीडिया को ले जाएं। कर्नल शफकत सईद मुझे ले आपको ले चलिए अपने जाएंगे। साथ, मेरे कैमरे के साथ मुझे ले चलिए। काम कर रही है, आपके पास हिम्मत नहीं है इंटरनेशनल मीडिया को वहाँ ले जाने की। आपके पास हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के चैलेंज करता हूँ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सिरिल अलमेड़ा जैसे जर्नलिस्ट को वहाँ ले जाने की। आपके पास अपने मुल्क के अखबार द नेशन के रिपोर्टर को ले जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो असलियत लिखता है। आपके मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ की तस्वीरें बाहर आने दें। आप बलूचिस्तान से भागते रहेंगे, डरते रहेंगे। आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता। शुतुरमुर्ग की तरह जिए, शुतुरमुर्ग की तरह जी रहे हैं आप। कर्नल शफकत सईद, ये डिनायल मोड पाकिस्तान को गर्त में ले जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको गर्त में ले जाएगा, आपको समझ में नहीं आ रहा। और पहली बार इंडियन टीवी चैनल पर माना पाकिस्तान के मेहमानों ने कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी का हीरो है। आज भी वो ओसामा बिन लादेन जो दुनिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा था। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद।